अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 का, सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन आज हमने पढ़नी है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इन दी एंड फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी बता दूंगा कि आपने याद क्या करना है। तो गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और लाइक सभी ने करना है। और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते करें और एक अच्छे वाला कमेंट भी करें। और गाइस, इसके अलावा जो लोग समझते हैं कि उनको मतलब यूट्यूब से अलर्ट्स सही तरह से नहीं मिलती, उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको टाइमली सारे लेक्चर्स की अलर्ट्स मिलती रहें। और अगर आप क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कॉल नहीं करेंगे आप, जस्ट व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ही करेंगे, मैसेज ही करेंगे, तो जो है आप क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और गाइस, इसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक शेयर किए हुए हैं। उसमें स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो आईडी है फेसबुक पे, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा और उस पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, मुझे वहाँ पर फॉलोअर्स की ज़रूरत है भी। तो अब गाइस, ऐसा है कि गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेक्चर नंबर 9, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम एनिमेशन भी देखेंगे साथ में। तो विद एनिमेशन जो है मैंने थंबनेल भी बनाया है, थंबनेल यही लग जाएगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। अच्छा गाइस, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, गाइस इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसके नाम से ही जाहिर है। इसका नाम है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं और इस ऐसे में दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो गाइज, मैंने माइक लगाया हुआ है, मैंने हैंड्स फ्री नहीं लगाई हुई, मैं यहाँ आपकी आवाज़ नहीं सुन सकूँगा। आपने कोई भी मैसेज करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करेंगे, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है यहाँ। अच्छा गाइज, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं, तो चले खुल के बात करते हैं जी एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, और जो एक पी ऑर्बिटल है वो पी एक्स मिक्स होता है, वाई और जी भी मिक्स होते हैं। अगर एक्स मिक्स होगा तो वाई एंड जी जो है अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे, अगर वाई मिक्स होता है तो एक्स एंड जी अनहाइब्रिड रह जाएंगे, एंड वगैरह वगैरह। तो गाइज, एक ऑर्बिटल मिक्स होगा तीनों में से। तो ये देखें, डेफिनेशन बड़ी आसान है, आप इधर से यही डेफिनेशन कॉपी कर लें। आफ्टर द लेक्चर ये स्लाइड आपको मिल भी जाएगी, कल भी मैंने शेयर कर दी थी। तो द प्रोसेस इन विच वन एस ऑर्बिटल and one p orbital, that is basically px, y and z भी हो सकता है, are mixed together, इनको मिक्स किया जाता है, mixed together, अच्छा, mixed together to produce a set of two equivalent energy sp hybrid orbitals। तो ये है sp hybridization। गाइस, ये है sp hybridization की डेफिनेशन। तो अब देखें इससे, अच्छा गाइस, ये तो हो गई इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कि दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, मतलब एक एस और एक पी, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनको sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देंगे, जबकि दो ही अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं जो मिक्स नहीं होते। इससे आगे चलते हैं, सेम बात आप पहले वाली लिखेंगे जैसे आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लिखा था कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2pz में कोई भी नहीं होता। चलें जी, अब हम देखते हैं जी, इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें देखें जरा, यहां पर इस जगह पे इसकी, अच्छा गाइस, अब ये देखें, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। पहले हम बात करते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट बेसिकली इसमें क्या होता है कि इनफैक्ट इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। फिर क्या होता है कि इसको एनर्जी मिलती है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। इसका आपको मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके रिपेल करने की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में चला जाता है।
अब क्वेश्चन अराइजेस कि इलेक्ट्रॉन 2s से ही क्यों जंप करता है, 1s से क्यों नहीं करता। ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि इनफैक्ट 1s पहले शेल में है और 2s दूसरे शेल में है, तो दूसरे शेल से दूसरे शेल के लिए ट्रांजिशन आसान होती है, पहले शेल से दूसरे शेल के अंदर ट्रांजिशन थोड़ी मुश्किल होती है। ये वजह है कि इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करता है। देन गाइज फिर क्या होता है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में ये 4 हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक्साइटेड स्टेट का सिंपल मतलब है हाई एनर्जी स्टेट। इसमें लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता। और गाइज यहाँ पर फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 4 हो जाती है। देन क्या होता है कि अब कार्बन जो है 2s एंड 2px को मिक्स कर देगा और जो 2s है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और जो 2px है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जबकि 2py वैसे का वैसे इधर आ जाएगा और 2pz जो है वो भी वैसे का वैसे इधर आ जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये दोनों हाइब्रिड हो चुके हुए हैं, और ये जो 2py और 2pz ये वैसे के वैसे रहेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो गाइस अब इसको देखकर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो है वो क्वाइट इजी हो जाती है। तो अब इसमें ये क्वाइट इजी हो जाता है, हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, फिर ये आपने एज इट इज लिखना है। तो गाइज हम चलते हैं इससे अगली स्लाइड पे। इससे अगली स्लाइड में देखें, दैट इज क्वाइट सिंपल। अब यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, आप चाहें तो पेपर में ये डायग्राम एज इट इज आप बना सकते हैं। इस डायग्राम में देखें आप कि एक है s ऑर्बिटल और एक है p ऑर्बिटल, जिसको आप px, py, pz कुछ भी कह सकते हैं। ये देखें ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये हाइब्रिडाइज होते हैं। ऐसे में अब ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, एक तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया और दूसरा ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। चले मैं इनके नाम भी लिख देता हूं ऊपर ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो हमारे पास यहाँ दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं जब ये एक सेंट्रल न्यूक्लियस के अराउंड, अब यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर ये मैं डॉट प्लेस करता हूँ, ये इस जगह पे बेसिकली न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड ये जब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो इनका जो है एंगल आपस का 180 डिग्री का आ जाएगा और ये लीनियर ज्योमेट्री शो करेंगे। तो गाइज हम इससे आगे चलते, ये डायग्राम आप चाहें तो आप बना सकते हैं, ये बड़ी मतलब क्लियर डायग्राम्स हैं और पेपर में आप ऐसे बना सकते हैं। नीचे जैसे मेंशन किया वो भी आप कर लेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इस राइट साइड पे जो डायग्राम बनी है लीनियर 180 डिग्री एंगल वाली, उसके नीचे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल शोन टुगेदर लार्ज लोब्स ओनली, मतलब एक छोटी छोटी लोब हम नहीं शो करते। तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक लोब छोटी हो जाती है, इसकी देखें ना ये लोब छोटी हो गई है, इधर से इसकी देखें ये लोब छोटी हो गई है। तो हम जब इसको एक ही जगह पे लिखते हैं तो फिर हम छोटी लोब्स जो होती हैं उनको शो नहीं करते। तो गाइज हम इससे आगे चलते हैं। अब देखें इसमें एग्जांपल आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, नहीं आना इथाइन मॉलिक्यूल आना है। तो गाइज चलते हैं इससे आगे। फॉर्मेशन ऑफ इथाइन है, इन इथाइन ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ये फिक्रा आप एज इट इज यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तो सेंट्रल एलिमेंट डेफिनेटली इसमें भी कार्बन है। मैंने चलते हैं गाइज इससे अगली स्लाइड पे। तो फॉर्मेशन ऑफ इथाइन है, इन इथाइन ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो दो कार्बन है ना बेसिकली, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका फॉर्मूला होता है, तो दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। तो जब sp हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इसका मतलब है हर कार्बन के ऊपर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे और दो ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे जिनको हम 2py कहेंगे और 2pz कहेंगे। तो इससे आगे चलते हैं। तो सेंट्रल एलिमेंट बेसिकली कार्बन होता है। तो गाइज यहाँ पर दोबारा से हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी तीनों कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट भी, इसकी एक्साइटेड स्टेट भी, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट भी, ये बिल्कुल सेम पहले वाली है, मैं यहाँ अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा अब देखें, अब हमने एक बनानी होती है ऑर्बिटल डायग्राम और एक बनानी होती है हमने इसकी बॉन्ड डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम में बेसिकली हमने ऑर्बिटल्स का ओवरलैप दिखाना होता है। तो इस तरह हम यहाँ से पढ़ते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो डजंट मैटर, इसकी मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी है एंड पे वो दिखाऊंगा, वहां से समझ आ जाएगी। इन इथाइन मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है।
अब एक हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज, तो नीचे देखें इसकी मैंने साथ ही डिटेल भी बताई है। अच्छा तो गाइज इसमें देखें इसकी जो है ऑर्बिटल डायग्राम में हम फिर ये सारा लिखेंगे, ये अब यहाँ से कॉपी कर लें, बुक में जो लिखा हुआ वो इनसफिशिएंट है, उसके आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलने। तो देखें इसमें है कि इन इथाइन मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। अगर sp हाइब्रिडाइज है तो फिर क्या होगा, देखें द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द टू कॉर्नर्स प्रोड्यूसिंग अ लीनियर ज्योमेट्री। तो क्या होगा, वो कार्बन के दो साइडों पे आ जाएंगे और 180 डिग्री के एंगल पे चले जाएंगे और ज्योमेट्री लीनियर बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने बाजू हवा में स्ट्रेच कर दे बाहर की तरफ तो 180 डिग्री के एंगल पे चले जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी होता है। दीज टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मैंने कल भी बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जो अनहाइब्रिड होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। फॉर्मेशन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड द फ्री ऑर्बिटल्स जो कि 2py एंड 2pz होते हैं इज परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये 90 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो ये बात जहन में रखें कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल या किसी भी तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और उसके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। अच्छा ये नीचे वाली बात की मैंने कल भी आपको बताई थी, मैं आज भी बता देता हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स व्हाइल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड। ये एमडी कैट में आया हुआ है क्वेश्चन और आ भी सकता है। चलें गाइस इसे आगे चलते हैं। तो अब आप ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाएंगे तो आप ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। अब इस ऑर्बिटल डायग्राम को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं लेकिन मेरे हाथ में, अच्छा इसमें देखें गाइस फिर क्या होता है कि अब ये है बेसिकली दो कार्बन्स। मैं पहले इनको थोड़ा मेंशन करता हूं निशान लगा के। यहां पर देखें ये एक कार्बन है और ये दूसरी कार्बन है। अब एक कार्बन के ऊपर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो ये देखें, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया जिसको मैंने ये शेड कर दिया हुआ है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया। एक कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आगे नजर आ रहे हैं आपको। इसी तरह इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया और दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस जगह पे आ गया यहां। तो गाइस यहां देखें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, दो कार्बन्स को मिला के टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो अब इसके अलावा आप यहां पर देखें सेंट्रल पॉइंट पे इस जगह पे ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब राइट साइड पे आ जाएं तो यहाँ इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये हाइड्रोजन आके अटैच हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी बेसिकली ये भी हाइब्रिड मतलब ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये जो सिग्मा बॉन्ड बना ली है दैट इज sps ओवरलैप। तो ये दो बॉन्ड इसके sps ओवरलैप से बन जाएंगे एक इस साइड पे। तो अब मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पर देखें ये जो बॉन्ड बना है ये sp ओवरलैप से बना है। यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये sps ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है और इस जगह पे जो बना है ये भी sps ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है। इसी तरह से गाइस अब रह गए दोनों के ऊपर फ्री ऑर्बिटल्स, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर देखें, चलिए मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड से शो करता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये है 2py या 2pz मेंशन किया हुआ, इसको 2pz कर लें, आप जो मर्जी नेम दे सकते हैं। इसको मैं रेड कर देता हूँ, चलें इसको भी मैं रेड कर देता हूँ, ये देखें। अब इसी तरह से इसका जो 2pz है ये भी रेड कर देते हैं और ये होगा क्या, 2pz की ऊपर वाली लोब जो है वो ऊपर ओवरलैप कर जाएगी और नीचे वाली जो लोब है ये नीचे ओवरलैप कर जाएगी लाइक दिस। ये देखें ये एक पाई बॉन्ड बन गया आधा और इसका आधा पाई बॉन्ड यूं नीचे बनेगा इस तरह से। तो गाइज इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि 2py वाले जो हैं उनको हम चेक करते हैं। तो इसकी मैं इंक चेंज करके क्या इंक इसको मैं लगाऊं, अब ब्लू कलर की कर देता हूं। चलें ये देखें ये थोड़ी डार्क ब्लू कर देता हूं। अच्छा देखें इसमें देखें इसको अगर हम 2py को मैं ब्लू से शो कर देता हूं तो आधा ब्लू इसका ऊपर आ जाएगा इस जगह पे,
और आधा ब्लू ऑर्बिटल मतलब 2p ऑर्बिटल यहाँ हम नीचे शो कर देते हैं। इसी तरह से इधर भी ऐसे ही करेंगे, आधा ब्लू ये आ जाएगा इस जगह पे और आधा ब्लू जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये इधर ओवरलैप कर जाएगा, ये इधर ओवरलैप कर जाएगा। गाइज इनका जो प्लेन होता है वह डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है अभी मैं वीडियो डॉक्यूमेंट्री में दिखाऊंगा। तो ये इसकी ऑर्बिटल डायग्राम होगी। आपने कलर्स की फिलिंग नहीं करनी, लेकिन आप इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं। तो इसके अंदर 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं। अब 3 सिग्मा बॉन्ड्स की अगर आप बात करें तो वो कौन कौन से हैं, मैं आपको वो भी शो करवा देता हूं। इसके अंदर ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। अगर आप पाई बॉन्ड देखना चाहते हैं तो इसके पाई बॉन्ड जो हैं ये ऊपर और नीचे जो आते हैं वो पाई बॉन्ड हैं। तो एक ये पाई बॉन्ड बन गया और दूसरा ये पाई बॉन्ड बन गया, तो 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो अब हम जाते हैं इसकी बॉन्ड डायग्राम की तरफ। तो बॉन्ड डायग्राम में देखें, इन इथाइन ईच कार्बन हैज 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम रिसेंटली पढ़ के आए हैं। हर कार्बन के ऊपर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि sp होते हैं। अब 1 sp ऑर्बिटल ओवरलैप्स with sp orbital of the nearby carbon forming sigma bond। ये मैंने अभी आपको बताया, bond by sp overlapping, sp overlapping हो जाती है इसमें, while the remaining sp hybrid orbitals overlap with, जो बाकी एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन पे बचता है वो एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये वाली थ्योरी अब सारी की सारी ये लिखेंगे, बुक में जो लिखी हुई है वो कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, शायद उसके आपको मार्क्स ना मिलें। तो इसकी डायग्राम बनानी है तो डायग्राम की तरफ बाद में जाते पहले ये थ्योरी भी पढ़ लें, ये भी आपने यहाँ पर लिखनी है। तो गाइस ये थ्योरी देखें, 2 कार्बन एटम्स प्रोड्यूस 2 सिग्मा बॉन्ड्स बाय sp2, नहीं यहाँ sp आना था, ये गलती से मिस्टेक हो गई, sp2 ही लिखा रह गया, यहाँ पर ये sp आना, हम इसको करेक्ट कर लें फिर ही हम आगे जाते हैं। यहाँ पर sp आना है, ये s ओवरलैप से 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैप से बनता है। अब ये बात ठीक हो गई। अब देखें इसके अंदर फिर क्या होता है कि यहाँ पर देखें 2 कार्बन एटम्स प्रोड्यूस 2 सिग्मा बॉन्ड्स बाय sps ओवरलैप एंड 1 बाय sp ओवरलैप। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, बाकी 2 फ्री ऑर्बिटल बचते हैं। 2 free orbitals or unhybridized orbitals present on each carbon which is perpendicular to the hybridized orbitals overlap each other to produce 2 pi bonds। तो ये 2 pi bonds यहाँ बना देते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है डायग्राम देखें इसकी कैसे बनेगी। आप यही थ्योरी सारी कॉपी करेंगे, यही पेपर में लिखेंगे, इसी को प्रिपेयर करें, बुक वाला छोड़ दें। तो ये देखें, ये इस तरह से इसकी ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसका एंगल मेंशन कर दें। आप इसका एंगल मेंशन कर दें, किस तरह से करेंगे, मतलब किसी भी जगह पे यहाँ ऐसे करके आप इस जगह पे लिख दें 180 डिग्री। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, या फिर इसके इस जगह पे लिख दें लीनियर ज्योमेट्री, तो बस बात खत्म हो जाएगी। तो अब इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए याद तो आपने इतना करना, लेकिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाता हूँ। लेट्स हैव अ लुक ओवर द डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री को मैं ज़रा तरीके से प्ले करता हूँ, ये डॉज कर जाती है। Similar to the first step, यहाँ पर देखें गाइस, ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1, 2py में 1। तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। of sp3 and sp2 hybridization, one can imagine promoting an electron from the 2s atomic orbital to the unoccupied 2pz atomic orbital. अब गाइस यहाँ पर देखें, ये 2s, 2px, 2py और 2pz, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ख़त्म होके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ख़त्म होके नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे sp, और ये वाला भी ख़त्म होके sp में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इसके अंदर ये जो 2 2py और 2pz हैं, ये फ्री ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस पे बच जाएंगे। तो आगे चलते हैं। Mixing the 2s atomic orbital with one of the 2p atomic orbitals causes 2 new degenerate energy hybrid orbitals.
The shape of the new sp hybrid orbital is best characterized as 1 part s and 1 part p. As with all orbitals, ये देखें पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल जो उसने पर्पल कलर से शो किए हैं, अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक एक लोब है, दूसरी लोब ना होने के बराबर है, जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी 2 लोब्स हैं। तो देखते हैं ये अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए जाएंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। think of these hybrid orbitals as 3-dimensional shapes where you can find the electron 90% of the time. The sp hybridized अब देख लें सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनफैक्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना के फिर अपना हासिल करेंगे, तो चारों ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बॉन्डिंग बन जाएगी और ये पेयर्ड हो जाएंगे। carbon now possesses 2 electrons in hybrid orbitals and 2 electrons in the unhybridized 2p orbitals. When we superimpose both sp hybrid orbitals with the unhybridized 2pz and 2py orbitals onto the carbon atom, अब देखिएगा इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है आपस में, मतलब हाइब्रिड और अनहाइब्रिड के दरमियान में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। it becomes quite cumbersome and confusing. Thus, we simply show how the electrons in the hybrid orbitals are oriented in 3 dimensions. In addition, the electron density of the unhybridized p orbitals is shrunk to 1/3 of their size ये देखिए इनमें 90 डिग्री का एंगल आ गया। for simpler viewing. The 2 new hybrid orbitals attempt to get as far apart from each other as possible. Again, think of this as the orbitals attempting to minimize electron repulsions. Thus, they are oriented 180 degrees apart. Before we begin to show how the sp hybrid building block takes part in bonding, it is important to remember that the electrons in the unhybridized 2p orbitals have access to both lobes. अब ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए भी दिखाए जा रहे हैं। Your instructor will often draw the sp hybridized carbon on the blackboard as shown. Again, ये solid इसकी बॉन्ड डायग्राम है। बेसिकली ये जो उसने बॉन्ड के जरिए जाहिर किए हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना चुके हुए हैं, और ये जो उसने ऑर्बिटल शो किए हैं ये एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे, सॉरी 90 डिग्री के एंगल पे ये परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें ये एक y एक्सिस में और एक z एक्सिस में है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है वो y एक्सिस वो x एक्सिस में बना है, और ये सिग्मा बॉन्ड अभी बनना है, अभी बना नहीं है। lines are in the plane of the board, shaded lobes are coming out of the plane of the board, and dashed lines are going behind the plane of the board. Carbon is now capable of forming. Starting with 2 sp hybridized building blocks, we can अब देखें जी इथाइन मॉलिक्यूल बनता कैसे है। ये एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक दूसरी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। begin to construct the molecule in 3 dimensions by forming the ये सबसे पहले sp-sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया। C sigma bond. Next, the 2 carbon hydrogen ये sigma bonds sp-s ओवरलैप से हाइड्रोजन अटैच होगी आके इसके साथ। are formed, which affords the linear sigma bond framework for ethine. अब दोनों के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक y डायरेक्शन में है, एक z डायरेक्शन में है। To form the second and third bonds between the carbons, called the pi bonds, we can imagine that the 2 pairs of adjacent parallel unhybridized 2p atomic orbitals overlap. When they overlap, the 4 electrons can be shared, allowing each carbon to attain full valency. ये देखिए 2 पाई बॉन्ड बन गए 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में। The 2-dimensional Lewis diagram for ethine allows the chemist to view the gross connectivity of the atoms. However, no ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिवॉल्व भी करेंगे। information is conveyed about the pi bonds. When a molecule is represented in 3 dimensions, we see that half of each pi bond is above and below a plane. An understanding of this electron density within these 2 pi bonds will become very useful when predicting reactivities of alkynes. To gain a better understanding of the 2 pi bonds, we should recall the actual shape of the unhybridized 2p orbitals. When we envision the actual shape of these orbitals, overlap between the adjacent 2p orbitals. अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बनता, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बनता है। देखें ये इतने फैल जाते हैं कि ये सारी स्पेस कवर कर लेते हैं, इनके दरमियान में चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर आने की जगह ही नहीं बचती। Possible, which allows for the sharing of these 4 electrons. However, it is very difficult to draw the molecule this way,
Thus, you will often see the pi bonds represented in the abbreviated form on the right. Is to count groups around a central atom. A group is defined as another atom or a lone pair. When an atom is surrounded by 4, 3, or 2 groups, it will adopt the sp3, sp2, or sp hybridizations respectively. A helpful way to remember this is by adding the exponents together. That should equal the number of groups around the hybridized atom. For sp3, the exponents add to 4. Thus, an sp3 atom has 4 groups. For sp2, the exponents add to 3. Thus, an sp2 hybridized atom has 3 groups around it. अब ये देखें, हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्रीज बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ उनकी बताई जाएगी जी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड बने हुए हैं। 3 बॉन्ड वाली जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा के लिए वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये इसकी जो है sp2 है। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड है, तो ये टेट्राहीड्रल बनेगी, तो इसको sp3 कहेंगे। जबकि ये कार्बन जो है इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब ये 3 साइड्स में बॉन्ड बना रही है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये sp2 है। तो बच्चों, हमें ज्योमेट्री से पता चलता है कि कौन सी जो है स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं तो एक और कंपाउंड देख लें। ये देख लें, इसने बता दिया कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके 3 तरफ बॉन्ड बने हुए हैं। इससे अगली एग्जाम्पल देख लें। ये कुछ और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको देख लें। लीनियर ज्योमेट्री है ना, तो लीनियर ज्योमेट्री मतलब ये कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा जी, अब इस ऑक्सीजन को देखें, इसकी एक तरफ तो बॉन्ड बना हुआ है लेकिन 2 तरफ इसके जो हैं वो लोन पेयर्स हैं। तो बेसिकली इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही बन रही है, तो इसकी ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। इसके अलावा देख लें, 1-2 और एग्जांपल्स आगे आएंगी। ये अब है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मैं एक्सप्लेन की, ये ना मैं वीडियो इन दी एंड मैं आपके ग्रुप में वीडियो सेंड कर दूंगा, आप इस पे देख लीजिएगा। अच्छा, ये टोलीन का स्ट्रक्चर है, टोलीन का नहीं, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखें, किसी भी कार्बन को ले लें, लेट सपोज हम एक कार्बन, सबसे ऊपर वाली कार्बन की बात करते हैं, उसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि हर कार्बन के साथ 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड बने हुए हैं। तो सबकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी, तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहीड्रल है जिसकी वजह से इन सब का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब का सब। देखिए, किसी भी साइड से देखें, इसका स्ट्रक्चर sp3 होगा। 4 ग्रुप हैं तो sp3। हमने ग्रुप काउंट करने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, चाहे बॉन्ड्स की सूरत में चाहे लोन पेयर की सूरत में। तो गाइज, ये वीडियो जो है इन दी एंड आपके मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ये वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ से खत्म हुआ, बुक से करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बता दिया, आप इसी थ्योरी को सारी को, और यही आपके लिए जो है वो स्टैंडर्ड है, बुक से नहीं करेंगे, वो लिख के आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इनफैक्ट अब यहाँ पर ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आपका ख़त्म हो गया। अब इससे आगे कल जो है वो हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप। बच्चों जो है उसको हम अभी नहीं करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आपको भी समझ नहीं आने, उसकी डेफिनेशन सिर्फ कर लें। फंक्शनल ग्रुप की डिटेल हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला जो पूरा पेज है वो चैप्टर नंबर 13 तक हमें समझ में आना है। इस तरह एक पेज पढ़ के हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो उसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो बेसिकली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी लिखी हुई है, तो हम उसके साथ पंगा नहीं लेंगे अभी। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद हो जाना है, फंक्शनल ग्रुप आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तो कल हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म पढ़ के हम इस चैप्टर से जान छुड़ा लेंगे। तो गाइज, आज हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं और बाकी ये है कि आप लोग जो है क्लास को लीव कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग वगैरह व्हाट्सएप में करिएगा। और बाकी गाइज ऐसा है कि जो लोग यूट्यूब पे वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें,
वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसका लिंक भी जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करें और सभी दोस्तों को बताएं इसके बारे में और अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।